इवन कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होंगे। तो दोस्तों आज परसेंटेज की फोर्थ क्लास है जो पार्ट 4 है। आई होप आपको 3 पार्ट अच्छे लगे होंगे क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाई की जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान रखते हुए मैंने मतलब इतनी पीवाई क्यू क्वेश्चन रेलवे सीरीज है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। रेलवे कम से कम 100 क्वेश्चन पीवाई क्यू करवा दूंगा जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प। चलिए चलते हैं, समझते हैं पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण के लिए पूर्णांकों के लिए 50% लाना आवश्यक होता है, मतलब 100 में 50% लाना आपको आवश्यक है। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र शामिल है, मतलब दो प्रश्न पत्र मैंने, एक पहला और एक दूसरा। परीक्षा 200 पूर्णांक वाले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त करता है, मतलब पहले में 200%, 200 नंबर का है, उसमें लड़का क्या है 40% नंबर लाता है, मतलब 80 नंबर लेके आया। ठीक है। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? दूसरा मतलब अपना 150 का है। तो टोटल अगर इनका देखें तो ये अपना हो गया 350। ठीक है। अब 350 में का 50% अगर देखें तो होता है 175। अब वो ये कह रहा है कि एक में 80 नंबर तो ले आया, अब उसे कितने नंबर और चाहिए? 175 माइनस 80 नंबर कर दो, 95 बचा। 95 नंबर उसे और लाने हैं, तो कितने परसेंट निकल के आएगा? 150 पूर्णांक में डिवाइड कर दो। जीरो से जीरो कटे, 5 से गया तो 19 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो वो 190 अपॉन 3 डिवाइड करोगे, 3×18, 3×3 9, तो 63.33% आ रहा, मतलब इसका आंसर होगा 64% इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही शानदार मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बस क्वेश्चन को आप लोग जस्ट पकड़िएगा। एक क्लास है इसमें 50 लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं। एक क्लास है जिसमें लड़कियां कितने हैं? क्लास है बॉयज अपने 70 है। अब वो कह रहे हैं कि एक कार्यक्रम प्रयोजित किया गया, इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उपस्थित था? बॉयज है भैया 50%, यानी 35। ये है 40% लड़कियां, यानी कि 20। 50,000 में 20 होगा, दोनों पुल कर दो, कितना आ गया? 3 2 5 5, मतलब 55% आ गया। अब 55% आ गया है टोटल कितने में? टोटल है 120। 7 5 हो गया कितना? 12, तो 70 75 12 हो गया, तो अपना 55 ऊपर चला गया। 100, जीरो तो जीरो पर डिवाइड किया, सो अपना यहाँ पे जाएगा 50/12। इससे अपन डिवाइड करेंगे अगर 12 से, तो ये लगभग अपना आ जाएगा 45 पॉइंट के समथिंग, मतलब इसका आंसर होगा 46 पॉइंट। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो कि 46% आएगा, मतलब आएगा 45 पॉइंट कुछ करके, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 40% आ जाएगा इसका आंसर। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों से कुछ अंक मिले। अधिकतम अंक मान के चलो आप एक्स है, कोई अपन को पता नहीं है। एस अंक परसेंट के रूप में 75 अंक प्राप्त हुए, मतलब एक को जो है 75। और फिर बोल रहा है कि परीक्षा में एक अंक और एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है तो उसका प्रतिशत अंक 76 हो जाता है। परीक्षा में अंक क्या है? क्वेश्चन की भाषा को आप समझिए क्या कह रहा है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपर में समझते हैं अपन। कह रहा है कि कोई है जिसमें एक्स कोई अंक है, एक अंक उसने ऐड कर दिया, तो कितना होगा? 76%। ठीक है। माइनस एक एक्स है इंटू 75%, ये इसमें अपन गुणा कर देंगे, तो 76 प्लस एक्स आ जाएगा 76/100 माइनस 75/100 इसकल टू 1। ये जो है ना 75, ये एक्स, तो ये एक्स बचेगा, तो 100 माइनस 76 कितना बचा? 24। दोस्तों तो इसका आंसर निकल के आ रहा है 24 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन बोल दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता औसत वेतन 5200 रुपये, महिलाओं का 4200 है, सभी श्रमिकों का औसत 5000 रुपये, तो पुरुष श्रमिक का करो। इसमें आप मिक्सड एलिगेशन से कर दो, आप एक साइड ले लो आप मेल, एक साइड फीमेल ले लो। मेल कितने अपना वेतन कितना है? 5200। एक का है 4200, सेंटर में आप रख दो औसत वाला 5000, तो ये आ जाएगा यहाँ 800, ये आएगा 200, डिवाइड करोगे तो 4, रेशियो 1 बन जाएगा। टोटल वो पूछ रहा है, पुरुषों का पूछ रहा है, टोटल 5 हो जाएगा, पुरुष का 4 हो जाएगा, ये अपन ने डिवाइड कर दिया, तो 80% आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों। 80% इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए आप। CBT 1 का क्वेश्चन है, और इसी तरह बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं उसमें समझाऊंगा। हर क्वेश्चन आपको मुश्किल 10 15 सेकंड लगेंगे आपको। ये क्वेश्चन देखिए कि गांव में जनसंख्या है और जिसमें कि 5/9 भाग जो है पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं, और 3/5 पुरुष विवाहित हैं, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन को ये है कि जनसंख्या जो अपन इसे जनसंख्या ये बिल्कुल मत मानो आप, तो जो लोग कटने वाले हो, जैसे 5/9 है, तो आप तो 900 ले लो टोटल, नीचे में से टोटल रहता है ना, तो ये टोटल ले लो 900। ये आ जाएगा इसमें कितना? पुरुष तुम मेल 900 का 5/9 कितना होगा? 500। तो फीमेल कितनी बचेंगी?
900 में 5 नहीं कितनी 400। ठीक है, अब 3 रेशियो 3/5 500 का निकालेंगे तो कितना आएगा अपना, आ जाएगा 300। तो ये हो जाएंगी वैवाहिक, अगर ये भी 300 है, क्योंकि वैवाहिक जुड़ा मेल फीमेल से ही तो बनेगा, अकेला थोड़ी ना बनेगा। 300 ही है तो 300 ये भी हो जाएंगी। तो वैवाहिक महिलाओं का, तो महिला कितनी है 400, वैवाहिक कितनी है 300। 100 से ये गया तो कितना 4 बार, 4 से अपन 400 300 अपन डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा अपना ये 4 7 28, मतलब 75% इज राइट आंसर। सॉरी 75 आंसर आ जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है जो कि बोल रहा है, मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को, शेष का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेश की धनराशि का अंतर 6300 है, तो मनीष का वेतन ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 100%। 100% में उसे ये पता है कि उसने अपनी माता को 30% भाग निकाल दिया, 30% निकाल दिया। ठीक है, तो 30% निकाल दिया तो कितना बचा अपना 70, 100 में 30 है 70 बचा। अब 70 का 40% कितना आएगा 28, 28 28 आ गया। अब 28 को उसने डिवाइड किसमें किया है 4:3 में, मतलब टोटल 7 है, 7 7 चौक 28, एक 4 आई, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दो, यहाँ भी 4 का गुणा कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 चौको 16, 4 × 12, ये रेशियो आ गया। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसके द्वारा माता माता में दी गई धनराशि एवं बीमा योजना, अब सुन देखना, माता के यहाँ पे क्या थी 30, 100 का 30, 30 आ गया, और बीमा ये है, और ये भविष्य प्रवेशी अलग अलग है ये दोनों। तो इसमें और इसमें मतलब 30 और 16 का अंतर अगर देखेंगे तो कितना आएगा 14, 14 बराबर कितना है 6300। तो 100% कितना आ जाएगा, ये अपना ने काटा, 2 7 14, 2 5 10, 7 इंटू 50, तो अपना आ जाएगा 45,000। दोस्तों इसका आंसर आ चुका है 45,000। तो कैसा था क्वेश्चन, सीरीज 2 वगैरह हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन की आपको जो बोल रहा है लॉजिक को पकड़ना है, क्या बोला। अब यहाँ पे देखो 4:3 था ना, आपको कुछ लोग करते हैं यहाँ पे दोनों से अंतर ले लेते हैं, लेकिन वहाँ भविष्य निधि अलग है बीमा अलग है, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिसमें 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या 30% आटा मिलों में काम कर रहा है, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो 100%, जिसमें 20% निकल गया, ये 20% गया, ये तो 80 बचा। अब 20 में भी बोला 90% बोला अस्थमा, तो 20 का 91 कितना आ गया 18, 18 अस्थमा से जो रोगी है और आटा मिलों में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30%, 100 का 30% कितना 30 आ गया। मैं 30% बोला है कि आटा मिलों में काम करने वाले लोग जिस अस्थमा से पीड़ित है, मतलब आपको ये बताना है कि जो 30% लोग आटा मिलों में काम करते हैं उसमें भी अस्थमा से पीड़ित की परसेंट बताना है, परसेंट क्या है। तो अपन को पता है कि 18% पीड़ित हैं टोटल 30 में, इंटू 100, 0 से 0, 30×18, 60%। अगर आपने क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो ये रहा इसका आंसर 60%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 41% अर्थशास्त्र में विद्यार्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% फेल हुए, इतिहास में 39% फेल हुए, और 5% तीनों में फेल हुए। अब अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल हुए, भूगोल इतिहास में 21% हुए, और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% फेल हुए। तो केवल अर्थशास्त्र में फेल कितने विद्यार्थी। दोस्तों इसका वेन डायग्राम बना लो सबसे अच्छा, 3 सर्किल बना लो आप। तो ये अपना हो गया हिस्ट्री इतिहास का, ये हो गया अपना भूगोल हो गया, और ये अपना हो गया अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि तीनों का ये 5% तीनों में है, 41% ये है, भूगोल है 35%, और इतिहास है 39%। ठीक है, तो अब बोला है दोनों, मतलब 14% अर्थशास्त्र भूगोल 14% है, ये 14% दोनों है, तो यहाँ पे 9 जाएगा कि 9 5 हो जाएगा 14। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अपना 18% कौन है अर्थशास्त्र और इतिहास, 18 5 ये है, तो यहाँ पे जाएगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो केवल अर्थशास्त्र में जो फेल हुई उनकी संख्या निकालनी, टोटल अर्थशास्त्र में कितना 41%। तो भैया यहाँ देखो 9 + 5 और +13 कितना हो गया 9 5 14, और 13 से जोड़ देंगे तो 27। अगर 27 इसमें माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, इसमें जाएगा शायद 14 जाएगा क्या, 7 जगह 2 3, 14%। 14% दोस्तों
अर्थशास्त्र में फेल हुए हैं बड़े आसानी से, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना होगा जो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संयोग को पॉकेट मनी के रूप में निश्चित राशि मिलती है, 20% किताब खरीदने में और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने में खर्च कर देता है। जो बचा 10% गरीबों को दान कर देता है। शेष मिठाई और खरीदने में उपयोग करता है, जो कि 13.50 रुपये आता है। तो पॉकेट मनी उसकी क्या है? अब अच्छे से जानते हैं कि 100%, 20% वो किताब में, बचा कितना? 80। ठीक है, 20% किताब में, बचा कितना? 80। अब शेष का मतलब 80 का 25%, सबको पता है, एक से जीरो, 25 अट्ठे 200, 200 अपॉन में जे जीरो जीरो कट मतलब 20 बचा। तो 80 में 20 गई, कितनी बची? 60। अब 60 का भी 10% मतलब 6 आएगा, काट के आएगा तो पॉइंट 6 लिख दो, तो कितना बचा? 54। ठीक है, 54% बचा। ओला की आधी मिठाई खरीदने उपयोग करते 13.50 आता है। तो पॉकेट मनी याद कर दो, आ गया, आसानी से आ गया। कैसे? 54 बराबर 13.50, तो 100% 13.50 अपॉन 54। ठीक है, ये हटा तो 2 जीरो नीचे आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट से गई ये। अब 1350 अपॉन 54, 1350, सो 1350 अपॉन 54। ठीक है, अपन ने ये काटा, 9 छक्का 54 और 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, जीरो। ठीक है, और 6 से कर दो तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25 छक्का 150। ठीक है, तो 150 इसका आंसर, 25 इसका आंसर आ गया। 25 इसकी पॉकेट मनी थी। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कोई क्वेश्चन है तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही आपको पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज के। अभी एक और पार्ट लेके भी आऊंगा इसके बाद, जो आप लोग, अगर आपको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, आप प्यार देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा जो कि पीवाईक्यू आधारित रहेंगे, आए हुए क्वेश्चन रहेंगे सिलेक्टेड। आपको कहीं जरूरत नहीं है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आपको पूरे पीवाईक्यू करवाऊंगा, और बहुत आसान तरीके से। मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन आप पढ़िए और उसका आंसर लाइए, पेन उठाए जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।